नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके तीन प्रमुख प्रश्न है कि सरकारी नौकरी टीचिंग लाइन में होगी या नहीं, शादी कब और किस तरह की देखने को मिल रही है, क्या शादी के पहले जॉब लगेगा या बाद में। तो सर्वप्रथम यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पे हम देखेंगे तो गुरु के क्षेत्र में साफ रूप से आपके ट्रायंगल और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट अवेलेबल हुए हैं। इस तरह के सभी तरह के कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देते हैं कि एज ए टीचर, प्रोफेसर, गाइडर, एडवाइजर या कंसल्टेंट या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज आप जैसे जातक काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। करियर वाइज ये कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन में काफी ज्यादा सक्सेस को इंडिकेट करता है और साथ ही गवर्नमेंट जॉब को भी बतलाता है, क्योंकि स्क्वायर जैसे साइन में हमें हर विषय को लेकर के प्रोटेक्शन लाइफ में मिलता है, जिसमें हमारा फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और करियर सभी चीजें स्टेबल और प्रोग्रेसिव लेवल पे लाइफ टाइम देखने को मिलती है। और ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन में हमें पोजीशन, पावर एंड अथॉरिटी ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं, जिसमें बड़े लेवल पे हमारे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट भी बिल्ड होते हैं अर्थात, और इसके साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म जैसी चीजें भी इंक्रीज होती जाती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि यह काफी ज्यादा आपको एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देने वाला रहेगा और उसी के बिहाफ पर आपका गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस या सफल होने के चांसेस भी अच्छे हैं। दूसरा, इसी जुपिटर के ऊपर में आप देखेंगे तो आड़ी रेखाओं की श्रृंखला काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण यह अरेंज मैरिज को इंडिकेट करता है और इस कंडीशन में सक्सेस आफ्टर मैरिज भी देखने को मिल जाता है। यह कॉम्बिनेशन एक अच्छे पार्टनर को और रॉयल लाइफ स्टाइल को इंडिकेट करता है आफ्टर मैरिज। बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति आपकी रहेगी, साथ में आपके पार्टनर काफी ज्यादा सपोर्टिव और केयरिंग यहाँ पर रहने वाले रहेंगे। लेकिन इतने बड़े स्तर की यहाँ पर आपके हथेली में राहु की लाइंस अवेलेबल है और साथ में शुक्र का क्षेत्र भी यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसके कारण ससुराल पक्ष से जरूर कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, अनबन, मतभेद या दूरियों के रूप में। लेकिन जुपिटर का रेमेडी के बाद में या जुपिटर को और स्ट्रॉन्ग करने के बाद में ये प्रॉब्लम भी आपके डिसॉल्व होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम मैरिज के रिगार्डिंग देखें तो साफ रूप से ये ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट एंड लग्जरीज ये सब तरह की चीजें आफ्टर मैरिज बढ़ने वाली रहेगी। साथ ही साथ आपका मार्स काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड है हार्ट लाइन से, जिसके कारण यह निम्न मांगलिक योग को भी निर्मित किया हुआ है। इसीलिए इस कंडीशन में आपकी मैरिज 28 के बाद ही कंफर्मली देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यूनियन लाइंस मल्टीपल्स अवेलेबल होने के कारण यह मल्टीपल रिलेशंस या अटैचमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपकी लाइफ में बिल्ड होने वाला रहेगा यानी मैरिज के रिगार्डिंग, वो अप्रोक्सीमेटली 29 के एज में रहने वाला है। और जस्ट 29 के पहले ही आपकी प्रोग्रेस लाइन एक तो लाइफ लाइन से निकली हुई है, जिसमें सभी तरह के एफर्ट्स के द्वारा हमें सक्सेस मिल जाती है। साथ ही साथ माइंड लाइन से भी काफी स्ट्रॉन्ग आपकी सक्सेस लाइन निकली हुई है, जिसके कारण यह कंपटीशन क्रैक कर पाने के साथ में स्टेबल करियर, जॉब प्राप्त कर पाने के कंडीशंस को बतलाती है। क्योंकि जब भी कोई भी लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न माउंट से कनेक्ट करती है तो पूरे परिणाम हमें मिलते हैं, आधे अधूरे काम यहाँ देखने को नहीं मिलते, जिसका तात्पर्य यह है कि जो भी आप डिजायर्ड रिजल्ट अपने अंदर रख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर डेफिनेटली फुलफिल होने वाला रहेगा। अब कुछ बाधाएं हैं जिससे आपको जूझना पड़ेगा, उसका हम बतला देते हैं ताकि इसका समाधान भी आप समय के साथ में करते चले जाएं और ये बाधाएं आपको देखने ना मिले। सूर्य के क्षेत्र पर बहुत बेहतरीन स्तर पर आपके फिश साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है, जिसके कारण यह कुल दीपक योग का भी निर्माण करता है और इसका तात्पर्य यह होता है कि घर परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध, रईस, धनवान आप अपने जीवन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से, ये होती है गर्डल ऑफ वीनस यानी सपोर्टिव हार्ट लाइन। इस तरह की कॉम्बिनेशन में यह काफी ज्यादा मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इमोशंस एंड फीलिंग्स में लगातार यहाँ फ्लक्चुएशन व चेंजेस देखने को मिलता है। इसलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों की पसंद और नापसंद बदलते चली जाती है, क्योंकि इमोशनल बेस्ड डिसीजन एंड थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन गेन होने नहीं देगा, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आने नहीं देगा, क्योंकि अनसर्टेनिटीज बार बार यह डेवलप करेगा, जिसके कारण लोनलीनेस, सैडनेस, इमोशनल ट्रबल या ओवर थिंकिंग जैसी समस्याएं देने वाला रहेगा। इस कंडीशन में सेंसिटिविटी भी डेवलप होती है और इन्हीं सारी चीजों के कारण काफी ज्यादा वरी लाइन जो एग्जिस्ट कर रही है ये मार्स से कनेक्टेड होकर के और राहु से कनेक्टेड होकर के अवेलेबल हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि भविष्य को लेकर के चिंताएं काफी ज्यादा रहेगी और इल्यूजन के कारण भी आपके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि गलत डिसीजन लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप अपने
गर्डल ऑफ वीनस का रेमेडी करेंगे तो सेंसिटिविटी, अनसर्टेनिटीज, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजें यहाँ खत्म हो सकेगी, जिसके कारण स्मूथनेस आपके मेंटेलिटी में और लाइफ स्टाइल में आना शुरू होगा और हर काम काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मैनर में, स्मूथ, स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्रेसिव मैनर में होता जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है आपके बुध के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखाएं जब बुध पर होती हैं तो यह गलत राइटिंग स्किल्स को इंडिकेट कर रहा होता है। आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, इंफॉर्मेशन जैसी चीजें मरकरी इंडिकेट करते हैं और यहाँ पर आड़ी रेखा बतला रही है कि आपके अंदर भले ही काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज क्यों ना हो, एजुकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, लेकिन उसको समय पर सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाना, समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, राइटिंग स्किल का तात्पर्य लेखन कार्य में चूक हो जाना, साथ ही साथ यहाँ पर गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेना, पैसों के लेन देन में नुकसान होना, फ्रॉड, चीटिंग, गलत लोगों पर ट्रस्ट करके होना। तो यहाँ मरकरी का रेमेडी करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपको इंटरव्यू क्रैक करने में, पेपर निकालने में, अपने सभी तरह की योग्यताओं को सही ढंग से उपयोग करने में मदद करेगा। फ्रेंड सर्कल और कलीग्स, सपोर्टिव लोग आपके जीवन में फिर बहुत अच्छे बढ़ सकेंगे। किसी तरह का नेगेटिविटी चाहे लोगों के द्वारा या एनवायरनमेंट के द्वारा डेवलप नहीं हो सकेगा और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के साथ में आपका मैनेजमेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल चाहे मनी मैनेजमेंट हो या वर्क मैनेजमेंट हो या वर्किंग कैपेबिलिटी हो, सब के सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके कारण गलत निर्णय आप नहीं लेंगे, कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, बार बार किसी से कन्विंस या मैनिपुलेट होकर के कोई काम नहीं करेंगे, खुद के ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा, खुद की योग्यता बढ़ती जाएगी और खुद के दम पर यह कॉम्बिनेशन फिर सीधे खड़ी रेखाओं को ज्यादा डेवलपमेंट करेगा जो कि सफलता को कंफर्म कर देगा। अदरवाइज ये बार बार पास्ट को लेकर के रिग्रेट को कंफर्म करता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण फिंगर के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और एग्रेसिव टाइप के नेचर को भी बिल्ड कर देती है। तो इन चीजों को यहाँ पर आप जैसे ही अच्छा करते हैं तो इसके जस्ट बाद में जितनी भी यहाँ वरीज लाइन हमें दिखाई दे रही है जिसके अलग अलग इम्पैक्ट हैं, ये सब पूर्ण रूप से खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे और जो पॉजिटिव साइंस एंड लाइंस हैं ये काफी ज्यादा डेवलप होने के कारण आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में ही सफलता जॉब के रिगार्डिंग मिल जाएगी। और लेफ्ट पाम में भी हम यही बतलाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल लाइन है आपकी सेल्फ मेड लक लाइन दोनों पाम में। यही एकमात्र रेखा है जो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो जितना ज्यादा आप जैसे जातक यहाँ कर्मठ, बहुत ज्यादा पराक्रमी, मेहनती देखने को मिलेंगे और अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा ये भाग्य मजबूत होगा, उतना ज्यादा ये जीवन रेखा मजबूत होगा, जिसके कारण जीवन जीने में रस और आपका उम्र और आपका कर्म, भाग्य, धन, दौलत, सफलता जैसी तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बढ़ने वाली रहेगी। तो इस कंडीशन में भोलेपन से, मैनिपुलेट होने से, जल्दी विश्वास करने से, दूसरों के कहे अनुसार आने से बच के रहना है, खुद के दम पर अत्यधिक काम करना है। तो आपको जीवन में किसी भी तरह की सफलता पाने से कोई भी कभी भी नहीं रोक सकता है। बस यहाँ पर मार्स का थोड़ा नेगेटिविटी है जिसके कारण स्टार्टिंग मैरिड लाइफ में डिफिकल्टीज या ट्रबल रहेगी, अदरवाइज वो भी जुपिटर रेमेडी और शुक्र रेमेडी के द्वारा डिसॉल्व हो जाने वाली रहेगी। परंतु नेक्स्ट ईयर आपका जॉब के रिगार्डिंग सक्सेस की योग काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए बिल्कुल आपको इन सब विषयों में आंख बंद करके लग जाना चाहिए। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।